नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर और मैं हूं आपके साथ जागृति। इसी के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से, जहां गुरुग्राम से ये खबर आ रही है, जहां बेखौफ चोरों का आतंक जारी है। दिन दहाड़े चोर घर में घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। वहीं स्कूटी पर सवार होकर आया था चोर। नकदी और सोने के जेवरों पर चोर ने हाथ साफ किया। साथ ही चोर ने घर में रह रहे बच्चों को डराकर घर से बाहर भेजा और चोरी की पूरी वारदात को सीसीटीवी कैद में जहां कैद हो गई, वहीं सीढ़ियों से जाता दिखाई दिया चोर। शिवाजी थाना इलाके के ओमनगर का ये पूरा मामला है, जहां मौके पर पहुंची पुलिस ने अब जांच शुरू कर दी है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे गुरुग्राम से, जहां बेखौफ चोरों का आतंक जारी है। दिन दहाड़े घर में घुसकर चोर ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। स्कूटी पर सवार होकर आया था चोर। वहीं नकदी और सोने के जेवरों पर चोर ने हाथ साफ किया है। चोर ने घर में रह रहे बच्चों को भी डराकर बाहर भेज दिया। वहीं चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, सीसीटीवी में कैद हो चुकी है, जहां चोर चोरी की वारदात को अंजाम देता नजर आया। वहीं चोर सीढ़ियों के रास्ते जाता दिखाई दिया। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं गुरुग्राम से, जहां स्कूटी सवार एक चोर ने घर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। वहीं गुरुग्राम से संवाददाता मोहित हमारे साथ फोनों के जरिए जुड़ गए हैं। तो मोहित, क्या है ये पूरा मामला? कल शाम 4 बजे का मामला है, जब एक युवक स्कूटी पे सवार होकर आया और श्याम घर में घुसकर जो घर में किराएदार का जो बेटा था उसको भी उसने ये कहा कि पुलिस आने वाली है, आप नीचे चले जाओ। और उसके बाद आसानी से उसने चोरी की वारदात को अंजाम दिया, जिसमें एक सोने का नेकलेस और 2,500 रुपए तकरीबन जो है नगद घर में रखे थे, उनको उठाकर वह फरार हो गया। तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरीके से बच्चे को इस चोर ने पागल बनाया और उसके बाद आसानी से चोरी को अंजाम देकर फरार हो गया। बताना चाहूंगा, जो किराएदार था जिसके घर में चोरी की गई है, वो गुरुग्राम के नाहरपुर में मिस्त्री का काम करते हैं। जो ट्रक मार्केट के अंदर मार्केट बनी है उसके अंदर गाड़ियों को सुधारने का काम करते हैं, ट्रकों का। और ऐसे में वो अपने दुकान पर थे जिस समय चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। कहीं ना कहीं इस वारदात के बाद पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं कि जिस तरीके से एक अनजान व्यक्ति घर में घुसता है, आसानी से चोरी करता है, फरार हो जाता है। और सीसीटीवी में कैद होने के बावजूद भी अब तक सिर्फ मुकदमा दर्ज किया गया है। हालांकि अभी तक जो चोर है उसकी पहचान नहीं की जा चुकी है, मगर जो लगातार गुरुग्राम पुलिस है इस मामले में जांच में जुटी है। जी, प्रदेश में आए दिन ऐसी चोरी और लूट की वारदात सामने आ रही है। ऐसे में पुलिस कहीं ना कहीं नाकामयाब नजर आ रही है। जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा, ये पहली वारदात नहीं है। इससे पहले बीते कई दिनों से लगातार गुरुग्राम में चोरी की वारदातें सामने आ रही हैं। ऐसे में बीती 25 जनवरी को भी देर शाम सदर बाजार के अंदर एक कुछ लोगों ने, आधा दर्जन से ज्यादा लोगों ने सरेआम शटर तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया, जिसमें 6 लाख रुपए की चोरी की गई थी। उसको लेकर भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मगर बता दूं कि लगातार वारदातें जरूर बढ़ रही हैं और कागजी कार्रवाई की बात करें तो एफआईआर की कॉपियां भी लगातार बढ़ रही हैं। मगर ऐसे में जो अपराधी हैं, अपराधियों को गिरफ्तारी जो है अभी तक नहीं की जा चुकी है। लगातार मामले ऐसे अलग अलग इलाकों से सामने आ रहे हैं। अगर पटौदी की बात करें तो पटौदी में बीते एक हफ्ते के अंदर 4 दिनों तक लगातार जो है पशुधन को चोरी किया गया है। कभी 3 भैंसों को उठाया गया। तो ऐसे में लगातार जो है पशुधन की चोरी की वारदातें हो गई, या फिर दुकानों को ताला तोड़ना हुआ, या फिर मकान में घुसकर चोरी करना हुआ। लगातार इस तरीके की जो वारदातें हैं गुरुग्राम जिले में लगातार पनप रही हैं। और ऐसे में इन चोरों को जल्द से जल्द गिरफ्तार गुरुग्राम पुलिस कब तक कर पाती है, आने वाला समय ही बता पाएगा। जी, जिस वक्त चोर ने इस घटना को अंजाम दिया उस वक्त घर वाले कहाँ मौजूद थे? बताना चाहूंगा, जिस समय चोर घर के अंदर घुसा है, शाम 4 बजे की घटना है कल की। और ऐसे में ओमनगर की ये घटना है। और जब चोर घर के अंदर घुसा तो जो जिस मकान मालिक के कमरे में जो किराएदार रहते हैं, वो किराएदार जो था अपनी दुकान पर था, और जो उसका बच्चा था वो घर के अंदर था। उसकी जो माँ थी, शिकायतकर्ता की जो पत्नी थी, वो उस समय बाहर अपनी जो परिजन है उनके घर पर गई थी, जिसके चलते चोर ने बच्चे को अकेला देख पहले तो बच्चे को पकड़ा और उसको बोला कि घर में पुलिस आने वाली है, आपकी तलाशी लेगी, आप फटाफट बाहर चले जाओ। जिससे डरकर जो है बच्चा सीधे तौर पर बाहर चला गया और उसने आसानी से फिर कमरे को खोलकर चोरी की और फिर वहां से फरार हो गया। ये जो आरोप हैं लगातार जो है शिकायतकर्ता ने लगाए हैं कि जब उन्होंने अपने बेटे से बात की तो उन्होंने बताया कि मेरे को जो चोर था उसने बोला कि पुलिस आने वाली है, बेटा तुम नीचे चले जाओ। इसके बाद बच्चा नीचे चला गया और उसने आसानी से चोरी कर ली। मगर जो सीसीटीवी लगे हुए थे मकान के अंदर, उसके अंदर चोर जो है बच्चे को बहलाता फुसलाता भी कैद हुआ और चोरी करके सामान ले जाता हुआ भी कैद हुआ। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मोहित, आपका तमाम जानकारी देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो तस्वीरें भी इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां चोर ने किस तरीके से चोरी की वारदात को अंजाम दिया।
वहीं चंडीगढ़ में नवनियुक्त सूचना आयुक्तों के शपथ ग्रहण का आयोजन किया गया, जहां रिटायर्ड आईएएस ज्योति अरोड़ा और पंकज मेहता ने नए सूचना आयुक्त की शपथ ली। सीएम मनोहर ने नए सूचना आयुक्तों को गोपनीयता और संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ दिलाई। नए सूचना आयुक्तों का कार्यकाल 3 साल का होगा। वहीं हरियाणा निवास पर आयोजित समारोह में दोनों नवनियुक्त राज्य सूचना आयुक्तों ने हिंदी में शपथ ली। इस समारोह में सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल, महिला एवं बाल विकास मंत्री कमलेश डांडा, श्रम एवं रोजगार मंत्री अनूप धानक मौजूद रहे। विधि द्वारा स्थापित पालन करूंगा। मैं ज्योति अरोड़ा, जो राज्य सूचना आयुक्त हरियाणा नियुक्त हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी तथा मैं सम्यक प्रकार से और श्रद्धापूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से अपने पद के कर्तव्यों का भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना पालन करूंगी तथा मैं संविधान और विधियों की मर्यादा बनाए रखूंगी। मैं पंकज मेहता, जो राज्य सूचना आयुक्त हरियाणा नियुक्त हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा मैं सम्यक प्रकार से श्रद्धापूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से अपने पद के कर्तव्यों का भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना पालन करूंगा तथा मैं संविधान और विधियों की मर्यादा बनाए रखूंगा। कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान। चलिए इसी के साथ रुक कर लेते हैं उस वक्त की बड़ी खबर का, जो चंडीगढ़ से आ रही है, जहां 800 सेना निवृत्त अध्यापकों को हटाने का फैसला वापस ले लिया है। हरियाणा सरकार ने यह फैसला वापस ले लिया है। वहीं स्कूलों में पुनर्नियुक्ति में लगे थे 800 सेना निवृत्त अध्यापक, तो आगामी 31 मार्च तक सभी सेवानिवृत्त अध्यापक रहेंगे कार्यरत। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं चंडीगढ़ से, जहां 800 सेवानिवृत्त अध्यापकों को हटाने का फैसला वापस ले लिया गया है। वहीं हरियाणा सरकार ने यह फैसला लिया है, स्कूलों में पुनर्नियुक्ति में लगे थे ये 800 सेवानिवृत्त अध्यापक। वहीं आगामी 31 मार्च तक सभी सेवानिवृत्त अध्यापक रहेंगे कार्यरत। तो बड़ी और अहम जानकारी चंडीगढ़ से, जहां 800 सेवानिवृत्त अध्यापकों को हटाने का फैसला वापस ले लिया गया है। वहीं हरियाणा सरकार ने यह फैसला लिया है, जहां स्कूलों में पुनर्नियुक्ति में लगे थे 800 सेवानिवृत्त अध्यापक। वहीं आगामी 31 मार्च तक सभी सेवानिवृत्त अध्यापक रहेंगे कार्यरत। तो बड़ी और अहम जानकारी सीधा आप तक, जहां चंडीगढ़ में अध्यापकों को हटाने का फैसला वापस लिया गया है। वहीं हरियाणा सरकार ने 800 सेवानिवृत्त अध्यापकों को हटाने का यह फैसला वापस ले लिया है। वहीं चंडीगढ़ से संवाददाता रवि चंदेल हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। तो रवि, सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से हाल ही में एक र्यूमर्स जो थे वो देखने को मिले थे कि सरकार द्वारा जो है वो सेवानिवृत्त लगभग 800 अध्यापकों को जो है वो हटाने का फैसला लिया है। हालांकि उनका जो अगर बात करें कि शैक्षणिक सत्र जो था वो 31 मार्च तक का था, लेकिन 2 महीने पहले एक तरह से र्यूमर्स जो थे वो घूम रहे थे। इसको लेकर बाकायदा जो है शिक्षा विभाग के एसीएस महावीर सिंह द्वारा जो है एक नोटिस जारी किया गया। इसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि लगभग 800 सेवानिवृत्त को जो अध्यापक हैं उनकी शैक्षणिक सत्र कंप्लीट होने तक जो है उनको जो है वो अपना कार्य जो है वो दस्तूर तरीके से जारी रखेंगे। जी रवि, किन चीजों को ध्यान में रखते हुए फैसला वापस लिया गया है? जी देखिए, बहुत सारी बातें हैं। जिस तरीके से लगातार जो है कोरोना काल के अंदर जो है बच्चों को अध्यापकों की कमी जो है वो देखने को मिल रही थी और बाकायदा बहुत सारी पोस्टें जो है वो मौजूदा सत्र के अंदर
काफी लंबे अरसे से जो है वो शिक्षा विभाग की खाली पड़ी है, जिसमें अध्यापकों की खासतौर पर जो पोस्टें हैं वो काफी वैकेंट है। इसके देखते हुए मद्देनजर जो ये फैसला लिया गया था, इसको जो है वापस लिया गया है। अब जो है लगभग समूचे प्रदेश से जो 800 सेवानिवृत्त अध्यापक थे वो एक बार फिर से जो है वो अपनी ड्यूटीज ज्वाइन करेंगे और लगभग पूरे शैक्षणिक सत्र जो 31 मार्च तक है उस दौरान जो है अपनी सेवाएं देंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया रवि आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे थे चंडीगढ़ से, जहां हरियाणा सरकार ने 800 सेवानिवृत्त अध्यापकों को हटाने का फैसला वापस ले लिया है। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय की जयंती पर उनको ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी और उन्हें नमन किया। साथ ही मनोहर लाल ने अपने ट्वीट में कहा कि मातृभूमि की सेवा में उनके योगदान के लिए देश सदैव उनका आभारी रहेगा। तो आज लाला लाजपत राय की जयंती है। इस मौके पर सीएम मनोहर लाल ने भी ट्वीट कर उनको नमन किया और श्रद्धांजलि दी है। साथ ही साथ उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि उनकी जयंती पर उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि मातृभूमि की सेवा में उनके योगदान के लिए देश सदैव उनका आभारी रहेगा। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय की जयंती पर उनको श्रद्धांजलि दी है। वहीं अगली खबर चंडीगढ़ से है, जहां सुमन कौर ने नवजोत सिंह पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने बातचीत में बताया कि उनकी बड़ी बहन का जब 2013 में कार एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी, उस दिन सिद्धू ने संस्कार में आने तक को मना कर दिया था। वहीं उनकी बहन की बेटी होने के बावजूद उसे अपनी मां का संस्कार करना पड़ा। जानकारी के लिए बता दें कि सुमन कौर नवजोत सिंह की सगी बहन है। साथ ही सुमन ने कहा कि सिद्धू हमेशा कहते हैं कि मेरे माँ बाप कानूनी रूप से अलग हो चुके थे जब वह 2 साल के थे, लेकिन मुझे सबूत चाहिए और ये सबूत सिद्धू सबके सामने लेकर आए। गुरुग्राम के सेक्टर 9 में बने लकड़ी के गोदाम में शुक्रवार सुबह करीब 9:30 बजे अचानक आग लग गई, जिसमें गोदाम में रखी लाखों रुपयों की लकड़ियां जलकर राख हो गई। आग लगने की सूचना पर मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि आग लगने के कारणों का पता अभी नहीं चल पाया है। वहीं आग में किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं है। गुरुग्राम के सेक्टर 9 में बने लकड़ी के गोदाम में शुक्रवार सुबह करीब 9:30 बजे अचानक आग लग गई, जिससे गोदाम में रखी लकड़ियां, लाखों रुपयों की लकड़ियों में आग लग गई। वहीं अगली खबर नूंह से है, जहां किसान नेता रवि आजाद ने जिला प्रशासन को अल्टीमेटम दिया है, जहां उन्होंने कहा कि अगर किसानों की मांगों को नहीं माना गया तो 22 जिलों के किसान रोज कामवेब में जामवाड़ा करेंगे। वही जानकारी के लिए बता दें कि किसानों की 10 सूत्रीय मांगों को लेकर सरकार अब पूरा करने में आनाकानी कर रही है। वहीं रोज कामवेब में IMT इंडस्ट्रियल एरिया में किसानों को देखते हुए पुलिस बल को भी भारी संख्या में तैनात कर दिया गया है। देखिए, यहाँ पे जो 9 गांवों की 1600 एकड़ जमीन HSIIDC ने अधिग्रहण की थी IMT सोना के लिए, उसमें से 180 एकड़ जमीन जापान की टोक्यो की एक ATL कंपनी को दी गई, जो बैटरी बनाने की कंपनी है, और उसका जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो चीन की कंपनी को सौंपा गया। हम देशभगत नागरिक हैं, चीन देश का दुश्मन है, और एक तरफ भारत के प्रधानमंत्री, हरियाणा के मुख्यमंत्री, बीजेपी RSS चीन को अपना सबसे बड़ा दुश्मन बताती है। उसके बाद वो पर्दे के पीछे चीन से हाथ मिला करके उनकी कंपनियों को यहाँ बड़े बड़े महंगे महंगे प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं। ये बात अलग है कि किसानों का मुआवजा अभी यहाँ बाकी है, किसानों का बकाया बाकी है, किसानों को जो सुविधाएं देनी थी 9 गांवों को 10 सूत्रीय जो समझौता प्रशासन और सरकार के साथ हुआ था 15 में, वो भी आज तक लागू नहीं हुआ। लेकिन लड़ाइयां चलती रहेंगी, आंदोलन चलते रहेंगे।
वही अगली खबर कैथल से है, जहां 4 बड़े स्कूलों को हाई कोर्ट ने फरमान जारी किया है, जिसमें अब बिना फीस जमा कराने वाले बच्चों को स्कूल ऑनलाइन क्लासेस के लिए मना नहीं कर सकता। वहीं ऑनलाइन कक्षाओं के लिए मना नहीं कर सकता तो वो 4 स्कूल हैं सिल्वर ओक इंटरनेशनल, साथ ही स्कूल सिल्वर ओक पब्लिक, OSD DAV स्कूल और DAV स्कूल आते हैं। वहीं इस मामले में जिले की पेरेंट एसोसिएशन हरियाणा और पंजाब उच्च न्यायालय में रिट पिटीशन जारी की थी, जिस पर माननीय न्यायालय की तरफ से फरमान जारी किया गया। वहीं स्कूलों को गाइडलाइन दी गई है कि बच्चों को फीस ना भरने की स्थिति में ऑनलाइन कक्षाओं के लिए मना नहीं कर सकते। तो स्कूल फरमान जारी हुआ है। मैं आपको बता दें कि कैथल के 4 बड़े स्कूलों को हाईकोर्ट ने फरमान जारी किया है, जिसमें एक गाइडलाइन जारी की गई है कि अगर स्कूल के बच्चों ने फीस नहीं दी है तो ऐसे में उन्हें ऑनलाइन क्लास के लिए मना नहीं किया जा सकता। वहीं अगली खबर गुरुग्राम से है, जहां स्वास्थ्य विभाग और औषधि प्रशासन विभाग की संयुक्त टीम ने, जिसमें डॉक्टर प्रदीप कुमार उप सिविल सर्जन और मनदीप मान जिला औषधि नियंत्रण अधिकारी ने मेसर्स सिटी मेडिको शॉप पर नकली ग्राहक भेजकर रेड की। दरअसल गगनदीप कॉम्प्लेक्स सिविल लाइंस में संचालक रामप्रकाश गोयल और सेल्समैन सचिन को नकली ग्राहक भेजकर MTP किट 500 रुपए में बेचते हुए रंगे हाथों पकड़ा और मेडिकल स्टोर को मौके पर ही सील कर दिया गया। साथ ही दोनों दोषियों के खिलाफ थाने में FIR दर्ज करवा दी गई है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो ये पूरा मामला गुरुग्राम का है। गुरुग्राम जिले में अवैध रूप से MTP किट बेचने का कार्य कुछ केमिस्टों द्वारा किया जा रहा है, जिस पर कार्रवाई हेतु स्वास्थ्य विभाग और ड्रग कंट्रोल विभाग की एक संयुक्त टीम का गठन किया गया। उस टीम द्वारा छद्म ग्राहक बनाकर इस प्रकार के मेडिकल स्टोर्स पर भेजा गया। तो हमने 3 ऐसे मेडिकल स्टोर मालिकों को पकड़ा है, जिन्होंने हमारे द्वारा भेजे गए प्रेग्नेंट लेडी छद्म ग्राहक को MTP किट बेची, जिस पर हमने कार्रवाई करते हुए उन तीनों मेडिकल स्टोर, जो कि दिव्या मेडिकल हॉल, मुस्कान मेडिकोज और सिटी मेडिकोज पर कार्रवाई करते हुए उनके खिलाफ FIR दर्ज करा दी है और मौके पर ही तीनों मेडिकल स्टोर्स को सील कर दिया गया। वहीं कैथल के उपायुक्त प्रदीप दहिया अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। उनका कोई ना कोई विवाद मीडिया की सुर्खियों में बना रहता है। इसी संदर्भ में कैथल जिला के 2 अध्यापकों और एक पत्रकार पर बिना वजह FIR दर्ज करवाने के विरोध में आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर के समर्थक ने साथ राज्य मंत्री कमलेश डांडा के निवास पर प्रदर्शन करने पहुंचे और कहा कि हम शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर जल्द कैथल के उपायुक्त का तबादला नहीं हुआ तो 4 तारीख से बड़ा आंदोलन होगा। हड़ताल तो हमारी जारी है, लेकिन हमारे 2 अध्यापकों का कैथल के अंदर जो है सस्पेंड किया है हमारे अध्यापकों को और उनके खिलाफ FIR दर्ज की है। हम आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर यूनियन की तरफ से कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और मांग करते हैं कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो और जो FIR दर्ज की है वो रद्द की जाए और जो उपायुक्त महोदय का जो रवैया है उसकी भी हम निंदा करते हैं और ऐसे DC की हमें कोई जरूरत नहीं, क्योंकि उन्होंने आंगनवाड़ी के साथ भी जब वो आए थे उनका रवैया यही था। अभी हमने ये सिंबॉलिक प्रदर्शन किया है, हमने सिर्फ चेताने के लिए किया है। DC साहब या तो समझ जाइए, नहीं 4 तारीख से लगातार कैंप ऑफिस का घेराव होगा और जब तक यहाँ उपायुक्त महोदय की ट्रांसफर नहीं हो जाती हमारे जिले में ऐसे अधिकारी नहीं। वहीं अगली खबर हांसी से है, जहां एक 10 लाख रुपए केस से भरा बैग संदेहास्पद परिस्थिति में चोरी हो गया। वहीं बैग मालिक को पता नहीं है कि बैग को कौन और कब ले गया। सूचना मिलते ही मौके पर थाना पुलिस पहुंची और पुलिस ने मामले की जांच भी शुरू कर दी है। वहीं जांच के दौरान
विधायक विनोद भ्याण ने भी इस घटना की जानकारी लेने के लिए मौके पर पहुंचे और इसके बाद सीसीटीवी को भी चेक किया गया, लेकिन सीसीटीवी में भी कोई संदिग्ध मूवमेंट नजर नहीं आई। वाइफ यहाँ कह रहे हैं पैसे कलेक्ट करते लोगों का, इन्होंने बताया कि भैया हमें जो हमारा बैग में पैसे रखे थे हमने उस बैग को हमने बाहर रख दिया और हम हस्बैंड वाइफ अंदर चले गए अपना सामान चाबी वगैरह लेने। तो थोड़ी देर के बाद बाहर आए ना, तो हमने देखा कि कोई अनजान व्यक्ति जिसका हमने ना तो पता भाई क्या किस चीज पे था, किसी व्हीकल पे था, कौन था, वो बैग नहीं मिला हमें ना। कितने पैसे बता रहे हैं विकास जी? अभी इनके हस्बैंड तो कह रहे हैं 7-8 लाख रुपए हैं, इनकी वाइफ कह रहे हैं 10-12 लाख रुपए। अभी ऊपर ठीक। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए हर खबर।